तो सर्दी का सितम जारी है और दिल्ली वाले काफी परेशान है। सिर्फ दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली एनसीआर वाले और पूरे उत्तर भारत वाले, और कोहरे का भी डबल अटैक मिल रहा है। चलिए दिल्ली का रुख करते हैं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हिमांशु, आपकी मौजूदगी दिल्ली में कहां पर है और कल से भी आज का दिन सर्द रहा है, यानी सर्दी का सितम अभी जारी रहेगा? बिल्कुल आशुतोष, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है और साथ साथ कोहरा, और इसके बाद आपको बताएं कि जो तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो है जो ठंडी हवाएं चल रही हैं। वो इस एहसास को, जो ठंड है, जो तापमान है, वो आप भूल जाइए, क्योंकि जो ठंडी हवा चल रही है उसकी वजह से ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है। और देखिए 9 बज चुके हैं, हम लोग बेहद घनी बस्ती में है, बाहरी दिल्ली इलाके में है, लेकिन आप देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कोहरा इन इलाकों में भी कितना ज्यादा अभी भी पड़ रहा है। तो इसे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन ट्रैक से ट्रेन गुजर रही होंगी और जो हाईवे है वहां पर क्या कंडीशन है। और दूसरी जो चीज है वो अभी राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही। अभी जो हालात है, इस तरीके के हालात 4-5 दिन तक तो बने रहेंगे, लेकिन 14 जनवरी के बाद टेम्परेचर और कम होगा, यानी सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी सर्दी और पड़ने वाली है। इस तरीके का अनुमान लगाया गया है। यह अभी 6 से 7 डिग्री मिनिमम जाएगा अगले 3 से 4 दिन, लेकिन हवाएं चलती रहेंगी, कोहरा बहुत ज्यादा पड़ेगा और इसका असर आप देखिए सामान्य जनजीवन पर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि जो सुबह के वक्त भीड़ देखने को मिलती है, जिस तरीके से लोग निकलते थे वो भीड़। हिमांशु, इसके लिए राज्य सरकार, दिल्ली सरकार की अगर बात कर लें तो कुछ इंतजाम किया गया है क्या? दिल्ली सरकार की तरफ से शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, अलाव का व्यवस्था, कुछ इसको लेकर उपाय किए जाए हैं ताकि कुछ जो गरीब लोग हैं उनको सहूलियत मिल सके? देखिए शेल्टर होम्स बिल्कुल बनाए गए हैं। कई सारे ऐसे इलाके हैं खास तौर से जहां पर लोगों की भीड़, जैसे एम्स के पास आप चले जाइए, या फिर वो इलाके जहां पे बाहरी दिल्ली के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां घनी बस्तियां हैं, या फिर ऐसे इलाके जहां पर बहुत सारे वो लोग रहते हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, रेहड़ी और ठेले वो लगाते हैं और खुले में सोने के मजबूर हैं। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करके कई सारी जगहों पर दिल्ली में शेल्टर होम्स बनाए गए हैं और उसके बारे में लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई है ताकि जो लोग खुले में रहते हैं वो शेल्टर होम्स तक पहुंचे और वहां पर जाकर वो रात गुजार सके। क्योंकि जिस तरीके के हालात दिन के 9 बजे आप देखिए यहाँ पर बना हुआ है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात के 3 बजे या 2 बजे किस तरीके के हालात रहे होंगे। तो खुले में इस वक्त रह पाना कम से कम राजधानी दिल्ली में तो। और हिमांशु, ये भी जरा बता दीजिए, तस्वीरें दिखाते भी रहिए और साथ ही ये भी अपडेट दे दीजिए दर्शकों को कि न्यूनतम तापमान की अगर बात कर लें तो 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है 2 डिग्री के आसपास, लेकिन सबसे न्यूनतम कौन सी जगह पर अभी तापमान रिकॉर्ड किया गया है? शायद जानकारी मिल रही है कि 2 से भी कम वहां पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। देखिए दिल्ली में सबसे ज्यादा जो कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो 2 जगह हैं। एक तो पालम में हम देखते हैं कि वहां पर टेम्परेचर जो आमतौर पे दिल्ली है, जैसे मैं तो बाहरी दिल्ली में हूँ, यहाँ पर देखिए कितनी घनी बस्ती का इलाका है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा पालम के मुकाबले अगर हम बात करें तो 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा होता है। इसके अलावा पूसा की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने देखा है कि दिल्ली, पूरी दिल्ली के मुकाबले वहां पर पोल्यूशन भी कम होता है और वहां पर जो टेम्परेचर है वो भी, अगर ठंड आती है पूरी दिल्ली में 4 डिग्री है तो वहां पर 1 से 1.5 डिग्री कम कई बार हमने देखा है कि वहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो 2 इलाके हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जो घनी बस्ती के इलाके हैं, जैसे जो लोग मुसाफिर हैं, जो रेलगाड़ियों के सहारे जाते हैं अपने गंतव्य स्थल तक, जो फ्लाइट में जाते हैं, वो भी जानकारी मिल रही है कि उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई ट्रेनें प्रभावित हैं इस कोहरे की वजह से, सर्दी की वजह से, और फ्लाइट पर भी इसका असर पड़ा है। तो इस पर क्या अपडेट, क्या जानकारी, जरा ये भी बता दें। 30 से ज्यादा ट्रेनें आशुतोष लेट चल रही हैं जो दिल्ली की तरफ आ रही थी। आप अंदाजा लगाए कि ऑलमोस्ट हर एक ट्रेन, क्योंकि कोहरे का असर सिर्फ एक ट्रेन पे तो पूरे ट्रैक पर जब पड़ता है, एक ट्रेन जब लेट होती है तो उसका इंपैक्ट पीछे आने वाली उस ट्रैक पर सभी ट्रेनों पर पड़ता है। तो 30 से ज्यादा ट्रेनें इस वक्त समय से देर से चल रही हैं, जो 1 से 5 घंटा और कुछ 6 घंटे तक। आप ये देखिए ना, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है आशुतोष कि ऐसी जगहों पर जब इस तरीके का कोहरा पड़ रहा है तो जो ट्रैक है, जो गांव से जो रास्ते निकलते हैं, जो ट्रैक है
वहां पर किस तरीके का कोहरा पड़ रहा होगा। तो इस वजह से ट्रेनें 30 से ज्यादा लेट है। हाईवेज पर ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा है। जो लोग रात में ट्रेवल कर रहे थे, हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने तो गाड़ी ही जो ढाबे हैं वहां पर खड़ी कर दी थी, क्योंकि इतना ज्यादा फॉग था। हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका दोबारा रुख करेंगे, लेकिन टेम्परेचर बहुत अभी कम है, विजिबिलिटी बहुत लो है। आपसे भी अपील है कि सावधानी के साथ बाहर निकले। अगर आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं तो दुर्घटना ना हो, इसलिए बहुत सावधानी अपनाने की जरूरत है।